सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं अपने पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हमने लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो इस पूरे लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम लॉजिक पर ध्यान देंगे और अपने लूप्स को यूज़ करेंगे अच्छे से, और हम एक अच्छी ग्रिप बनाएंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है उन सभी पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक सॉलिड रेक्टेंगुलर स्टार हमें प्रिंट करना है। इसमें यूजर हमें नंबर ऑफ रोज देगा, जो इस केस में 3 है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बेसिकली, और हमें कॉलम्स देगा, इस केस में 5 है। तो हमें कुछ इस तरीके की का पैटर्न प्रिंट करना है। कैसे हम कर रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। हमें यूजर ने 3 रोज दी हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें लूप्स तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि हमें स्टार्स को बार बार प्रिंट करना है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कि आप क्या करेंगे, सी आउट पहले 5 स्टार कर देंगे, फिर 5 स्टार, फिर 5 स्टार, और आप कहेंगे कि ओह मैं तो 3 रोज में 5-5 स्टार प्रिंट कर दिए हैं और मेरा काम हो गया है। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक लॉजिक यूज करेंगे और फिर हम उन स्टार्स को प्रिंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले समझो, मुझे एक इंट्यूशन कैसे होती है कि मेरे को आता कैसे कि मेरे को वो करना क्या है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अगर हमें 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 बार 1 2 3 4 5, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे 5 के सेट 3 बार यूज करने हैं। ठीक है, 3 बार सेम काम करना है। तो क्या मेरे को समझ में आया कि मुझे एक लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं 3 बार इस्तेमाल करूंगा, 0 से स्टार्ट होगा और <3 तक जाएगा। ठीक है, अभी के लिए फॉर लूप का एक बेसिक सेट लिख रहा हूँ। तो ये मेरे को 3 बार काम करना है। ठीक है, सेम काम करना है ना, ध्यान से देखो, 1 काम, 2 काम और 3 काम, इसीलिए मैंने 3 बार अपने फॉर लूप को प्रिंट कराया। ओके, अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके बाद अंदर मुझे लगातार सी आउट करना है अपने स्टार को। ठीक है, तो मतलब उसके बाद मेरे को 5 बार सी आउट करना है अपने स्टार को। यही तो एक रिपीटेटिव काम है, और इसी के लिए तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी लूप यूज करते हैं। तो इसके अंदर भी मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा। ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, <5 ऑफ कोर्स। और वो क्या करेगा, एक स्टार को प्रिंट करेगा। बस इतना ही आसान है। समझो क्या बोला मैंने। मैंने ये बोला कि जो बाहर वाला लूप है, ठीक है, जो ये वाला लूप है, ये वाला लूप क्या कर रहा है, सिंपली हमारे इस लाइन को और इस लाइन को प्रिंट करेगा। पर इसके अंदर वाला लूप क्या करेगा, पहले इस स्टार को प्रिंट करेगा, फिर इस स्टार को, फिर इस स्टार को, फिर इस स्टार को और फिर इस स्टार को। फिर मैं यहाँ पे कहीं पे, जब ये वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पे मैं एंडल प्रिंट करा दूंगा। एंडल क्या करता है, नई लाइन में प्रिंट करता है। तो जो अगला वाला फॉर लूप की इटरेशन आएगी, जो 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, आई मीन सेकेंड इटरेशन जो i इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगी, उसमें वो ये प्रिंट करेगा। देन वो सिमिलरली पूरी सेकेंड लाइन प्रिंट करेगा, देन थर्ड लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी इंट्यूशन थी, इस तरीके से हमने किया। अब हम करेंगे, कोड करके देखते हैं कैसे करने वाले हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे करने वाला हूँ, बड़ा आसान है। ओके, सबसे पहले हमें रोज और कॉलम्स मिलेंगे यूजर से, तो हम इंटीजर्स डिक्लेयर कर देते हैं रोज और कॉलम के, और यूजर से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इन कर लेते हैं। सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला लूप लगाना है जो किस पर चलेगा, रोज पर चलेगा। ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है ना कि ये लूप हमारा नंबर ऑफ रोज पे चलेगा, क्योंकि 3 रोज थे और हमने उसे 3 बार प्रिंट कराया, 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर int I is equals to 0, I is less than 3, I plus plus कर रहे होंगे। 3 नहीं, 3 तो हमारा वो एक पर्टिकुलर केस था, पर हमें जनरलाइज करना है ना, तो लेस देन रो करेंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, अपने कॉलम्स के लिए चलाना है। तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, j। तो ठीक है, j शुड बी लेस देन कॉलम, वहां पे 5 किया था हमने। ठीक है, j प्लस प्लस। क्या चीज क्लियर है। और इसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, अपने स्टार को सी आउट कर देना है। तो सी आउट एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, स्टार एक, तो डबल कोट्स में करेंगे उसे सी आउट। क्लियर है, 5 बार ये चलेगा। फिर उसके बाद आने के बाद मैं कहूँगा एक नई लाइन प्रिंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट आए वो हमारा एक न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो मुझे ये कोड अभी सही लग रहा है, एक बार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज मान लो वही सेम प्रिंट करते हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स में देता हूँ 5। तो
3 रोज प्रिंट होनी चाहिए, हर रो में 5 स्टार होने चाहिए। तो यही हमारे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, 3 रोज प्रिंट हुई है और हर हमारे हर रो में 5 स्टार्स है, तो यही होना चाहिए। 5 स्टार चॉकलेट भी अच्छी होती है काफी ज्यादा। ओके, तो 5,5 करता हूँ, तो बिल्कुल सही हमारा कोड काम कर रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन है होलो रेक्टेंगुलर स्टार। बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, बस सोचना है। अब मैं भी आप ही लोगों के साथ ना ये इसे चलाना भी सीख रहा हूँ, मुझे आता नहीं है ये कैसे यूज करते हैं ढंग से, तो इसको हम यूज कर ही लेंगे। कंट्रोल ए डिलीट होता है इसमें, कुछ नहीं होता है। हाँ होता है, हो गया डिलीट। ओके, आता है मुझे। तो हमें देखो क्या करना है, मान लो अब होलो रेक्टेंगुलर स्टार में भी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। हमें रोज कितनी मिल रही है इसमें, 3 मिलेंगी इनपुट यूजर से, और कॉलम्स कितने मिलेंगे, कॉलम्स अभी इस एग्जांपल में 5 है। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है, तो हमें उसने 3 रो दी और 5 कॉलम्स दिए। ठीक है, तो ये हमें उसने गिवन दिए। अब ध्यान से देखो क्या होगा, हमें 3 रोज जो दी उसमें से उसने फर्स्ट कॉलम पूरी प्रिंट करा दी। तो 1, किसी को ये स्टार नहीं दिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 स्टार प्रिंट कराए। लेकिन अगली वाली में उसने क्या किया, सिर्फ स्टार्टिंग का प्रिंट कराया और एंडिंग का प्रिंट कराया। बाकी बीच में उसने क्या प्रिंट कराया, स्पेसेस 2 3। ध्यान से देखो, ये स्पेसेस है ना, 1 2 3, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और फिर 3 यहाँ पे। ठीक है, 3 स्पेसेस प्रिंट कराए। और जब लास्ट रो आ गई हमारी, तो अगेन उसने लास्ट रो में सारे प्रिंट करा दिए, 2 3 4 5। ठीक है, और इस तरीके से हमारा वो बना है। अब देखो इसको मेरे को क्या नजर आ रहा है, मेरे को तो पहले ये नजर आ रहा है कि भैया जब r की वैल्यू 1 थी, हमारी फर्स्ट रो थी, मतलब r की वैल्यू जब 0 थी, तो उसने सारे कॉलम प्रिंट कराए, दिख रहे हैं। और जब r की वैल्यू एंड वाली थी, मतलब r की वैल्यू r की वैल्यू 2 थी यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं फॉर लूप में बात करूँ तो r की वैल्यू 0 पे सारे प्रिंट कराए और r की वैल्यू 2 पे। या फिर कुछ बच्चे रोने लग गए कि ओहो हो नहीं आया नहीं आया। तो ध्यान से देखो, जो रो रहे हैं उनके लिए नहीं, मतलब जिनको आया गया उनके लिए भी, जिनको नहीं आया उनके लिए भी, कि r की वैल्यू जब 1 थी, जब फर्स्ट रो थी हमारी, तो सारे प्रिंट हुए। अब मैं फर्स्ट बोलूंगा 0 बोलूंगा, अब इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला 0th रो, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ फर्स्ट रो की बात हो रही है। ठीक है, तो और अगर r की वैल्यू 3 थी, जो लास्ट रो है हमारी, तब उसने सारे प्रिंट कराए। ठीक है, लेकिन उसने कब सारे प्रिंट नहीं कराए, जब r की वैल्यू 1 नहीं थी और r की वैल्यू 3 नहीं थी। उस समय उसने क्या किया, उस समय उसने कॉलम का फर्स्ट प्रिंट कराया और कॉलम का आखिरी प्रिंट कराया, बाकी सब में स्पेस दिया। फिर से समझो, मैं इनपुट लेता हूँ 4 और 5, बहुत बहुत आराम से समझाऊंगा। बहुत लोगों ने ना इसे बहुत फास्ट निकाला है, पर एक बिगिनर को समझने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा। ध्यान से देखना, 4 रो थी, 5 कॉलम थी। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट रो आई, तो एक स्टार कैसे बनाए हम इसमें, हम स्टार नहीं बनाते, सर्कल से मैं चलो बताता हूँ। ठीक है, 1 प्रिंट कराया, 2 प्रिंट कराया, 3 प्रिंट कराया, 4 प्रिंट कराया, 5 कॉलम प्रिंट करा दी उसने, जब यहाँ आर की वैल्यू 1 थी, इस केस में आर की वैल्यू 1 थी। फिर आर की वैल्यू 2 हो गई, तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराया और लास्ट कॉलम प्रिंट कराया, बाकी जगह पे स्पेस प्रिंट कराया। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू 2 हो चुकी थी, फिर 3 आर की वैल्यू पे भी उसने फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराया और लास्ट कॉलम प्रिंट कराया, 3 हो गई। ठीक है, फोर्थ कॉलम में, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, तो उसने सारे प्रिंट कराए, 1 2 3 4 5। अब तो भैया जिन्हें नहीं भी आ रहा था ना, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन होने लग गया कि वही 2 फॉर लूप लगेंगे, पर कंडीशन ये होगी कि जब भी आर की वैल्यू, या फिर जब भी रो हमारा फर्स्ट हो या रो हमारा लास्ट हो, और जब भी कॉलम हमारा फर्स्ट हो और कॉलम हमारा लास्ट हो, तो प्रिंट कर दो स्टार को, वरना एक स्पेस प्रिंट करो। ठीक है, क्या समझ में आया कि फॉर लूप के अंदर इफ एल्स भी यूज होगा। कोड करूंगा ना, ज्यादा समझ में आएगा। देखो देखो, बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि आप कोड कर ले रहे हैं, हम नहीं कोड कर पा रहे हैं तो हम अच्छे कोडर नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके सबको आ जाता है, पर अभी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले वही अपने यूजर से क्या ले लो, रो ले लो और कॉलम ले लो। ठीक है, सीन करा लो रो को और कॉलम को। क्या चीज क्लियर है, रो कॉलम हमने उससे सीन करा लिए, बस अब तो बहुत आसान है। सिंपली अपने फॉर लूप को स्टार्ट करो, जो पहला फॉर लूप हम लगाते हैं रो के लिए। ठीक है,
आई 0 से स्टार्ट कर लो और आई इज लेस देन इक्वल टू रो, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर लो। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कॉलम के लिए भी, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आपने 0 से स्टार्ट करा, लो 1 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, पर यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू जाना बिल्कुल सही, मैंने अभी गलत किया था। मान लो 1 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो हम रो तक जाएंगे। यहाँ पे भी तो वही किया, हमने 1 से स्टार्ट करा है तो हम रो तक गए। लेकिन अगर मैं 0 से स्टार्ट करता तो मैं रो -1 तक जाता, लेस देन तक जाता, ठीक है। अगर यहाँ लेस देन रो करना है तो यहाँ 0 कर देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए मैं 1 रखता हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि अभी मेरे को आगे और भी चीजें करनी है फिल्स में। तो देखो अभी मैंने 1 से स्टार्ट करा, रो तक जा रहा है। अब मैं कॉलम के लिए कर लेता हूँ, इंट j इज इक्वल्स टू 1, j शुड बी लेस देन इक्वल टू कॉल हमारा, ठीक है, एंड नॉट आई j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें थोड़ी चीजें चेक करनी है। वो क्या है कि अगर इफ, है ना, इफ हमारे i की वैल्यू 1 है, मतलब वो स्टार्टिंग है, या ठीक है i की वैल्यू हमारे रो के बराबर है, ठीक है, या j की वैल्यू 1 है, या j की वैल्यू हमारे कॉलम के बराबर है, तो उस समय पर सी आउट कर दो। गलत बटन दब गया हमसे। उस समय पर सी आउट कर दो, क्या, एक स्टार को सी आउट कर दो। क्या चीज क्लियर है? ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होगा तो उस समय पर सी आउट कर दो हमारे स्पेस को। क्लियर है? फॉर लूप से बाहर आएंगे अंदर वाले, तो हमें एक नई लाइन पर प्रिंट चाहिए तो एंटर कर देंगे। बड़ा आसान था। देखो क्या किया हमने यहाँ पे, ये वाली कंडीशन का कमाल है सारा का सारा, पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन में, कि इनिशियल पॉइंट है, मतलब जब भी आई की वैल्यू 1 है या फिर आई की वैल्यू n है, n इस पूरी लाइन में होगी और 1 इस लाइन में होगी, और कॉलम की वैल्यू जब भी 1 है और कॉलम की वैल्यू जब भी कॉलम के बराबर है, तो उस समय क्या करेंगे, सिंपली हमारे स्टार को प्रिंट कर देंगे, वरना हमारे स्पेस को प्रिंट करेंगे। तो रन करके देखते हैं। 3 और 5 के लिए रन करेंगे अगेन, 3 और 5। ओहो, क्या कह रहा है, इंट मेन डिफाइंड हियर। कुछ गलत किया क्या? अच्छा, देखो इसको पहले हटा देते हैं, इस वाले कोड को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा रन कर जाएगा। तो हमने एक सेम फाइल में 2 जगह लिख दिया, इसलिए 3 और 5 के लिए। तो देखो बिल्कुल सही बना, ठीक है। उसने फर्स्ट में प्रिंट किया, लास्ट में प्रिंट किया, और यहाँ और 1 2 3 स्पेस प्रिंट करे। समझ में आया? फिर से गिन लो, 1 2 3 स्पेस प्रिंट करे, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और के लिए रन करना है क्या? एक और के लिए, चलो एक और के लिए रन कर लेते हैं। 5 और 6 के लिए बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाफ पिरामिड स्टार पैटर्न। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। देखो हाफ पिरामिड स्टार पैटर्न में एक्चुअली में हो क्या रहा है, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो। हमें वो एक्चुअली में क्या देंगे, इसको मैं कंट्रोल ए अगेन करता हूँ और डिलीट करता हूँ, ठीक है। हमें वो क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। वो ना हमें रो भी दे सकते हैं, कॉलम भी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, नहीं, रो कॉलम नहीं देंगे वो। 1 2 3 4 5 वो हमें ना एक्चुअली में केवल n दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, वो एक्चुअली में हमें n दे रहे हैं। हमें पिरामिड प्रिंट करना है उसका। n का मतलब है 5, मतलब कि वो 5 बेस तक जा सकता है। जैसे समझो उन्होंने हमें 5 दिया, तो हम पहले 1 प्रिंट करना है, 1 स्टार, अगली लाइन में 2 प्रिंट करने हैं, उसके अगली लाइन में 3 प्रिंट करने हैं, उसके अगली लाइन में 4 प्रिंट करने हैं, फिर उसकी अगली लाइन में अगर 5 उन्होंने दिया है हमें तो 5 प्रिंट करने हैं। इस तरीके से हमें करना है, और वो एक हमारा क्या बनेगा, जो भी उन्होंने नाम दिया है, हाफ पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो जरा समझते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन है ये वैसे, है ना। हाँ, लिटरली बहुत टफ क्वेश्चन है। देखो इसको मैं समझा सकता हूँ मैं इस तरीके से, या फिर कोड करते हुए ज्यादा अच्छे समझा सकता हूँ, पर ऐसे ट्राई कर लेते हैं। देखो हमें नॉर्मल ही काम करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज तक जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें मान लो n की वैल्यू 4 दी है। मैं 4 के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो फॉर लूप लिखूंगा वो i हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, लेस देन 4 तक जाएगा। यही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो अगला अंदर वाला फॉर लूप होगा ना, जो कॉलम, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलम्स में चेंजेस दिख रहे हैं। पहले उसने एक कॉलम प्रिंट करा, फिर उसने 2 कॉलम प्रिंट करे,
फिर उसने 3 कॉलम प्रिंट करे, फिर 4 कॉलम प्रिंट करे। तो रोज में तो कोई इशू नहीं है, इसीलिए मैंने नॉर्मल रोज वाला कोड लिखा कि आई, देखो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड होता है क्या? नहीं, टेक्स्ट ऐड होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने नॉर्मल कोड लिखा कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन हमारा जो भी हमें n मिला है i प्लस प्लस, है ना, ये हमने लिखा। क्या चीज समझ में आ रही है? ओके, हमने ये नॉर्मल कोड लिखा। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखना। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ इस वाले फॉर लूप में, ठीक है, इस वाले फॉर लूप में क्या होगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, एक जो j वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे कहूंगा कि j भैया आप ना लेस देन इक्वल टू आई बार चलना। ओहो हो, बड़ा मैंने बहुत टफ बात बोल दी है और एक बिगिनर को बहुत ज्यादा लगी होगी है कि क्या लिख दिया है। मैं इसे एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। ये नोट सिलेक्ट नहीं होता है, ओके ओके, हाउ टू सिलेक्ट इट, आई डोंट नो, चलो कोई बात नहीं, वो सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैं समझाता हूँ, मैं इसको एक बार सबको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले एक रो हमारा एक कॉलम प्रिंट करा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो थी हमारी है और फर्स्ट हमने कॉलम प्रिंट कर दिया। देखो जितनी रो थी उतने मैंने कॉलम प्रिंट करे। फिर मैं सेकेंड रो पर आया, मैंने सेकेंड रो प्रिंट करी, यहाँ आर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो हम हमारे प्रिंट करने हैं हमें, तो ये कैसे हुआ होगा, हमने सेकंड रो प्रिंट करी है तो 2 कॉलम तक प्रिंट कर दो, ठीक है, 1 2 3, तीन, थर्ड रो हम प्रिंट कर रहे थे तो हमने 3 कॉलम प्रिंट करे, 3 रो 3 कॉलम, देन 1 2 3 4, तो 4 रो 4 कॉलम। इसको मैंने जो अभी नोट्स में आपको करके दिखाया ना, वही हमें सेम करना है। कैसे करेंगे, कोड में ध्यान से देखना। मैं कह रहा था पहले कि कोड में ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट क्या कर सकते हैं। देखो मैंने n लिया यूजर से और उसने मुझे बड़े प्यार से n दे भी दिया, ठीक है, बुरा नहीं माना, उसने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n जाना है ताकि ये रोज तक चल सके। यहाँ तक तो सबको समझ में आए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ हम कहेंगे यूजर से कि यूजर भैया, नहीं यूजर से नहीं, अपने प्रोग्राम से कि प्रोग्राम भैया जे को 0 से इनिशियलाइज करो, लेकिन जे को लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आई बार तक चलने दो। समझ में आया? क्या बोलेंगे कि जे को 0 से इनिशियलाइज करो और जे को लेस देन इक्वल टू आई बार तक चलने दो और आई प्लस प्लस कर दो। मतलब जितना आई है, जितने, देखो ये वाला लूप किसके लिए लिखा हुआ है, ये वाला लूप लिखा है रो के लिए, है ना, और ये वाला लूप किसके लिए लिखा हुआ है हमने, कॉलम के लिए। तो जितनी रो नंबर चल रहा है उतनी बार कॉलम चलेगा, ठीक है, कॉलम प्रिंट होगा। फिर से समझो एक बार, पेन पेपर लेकर स्टार्ट बैठना और इस पूरे फॉर लूप को खुद से इटरेट करने की कोशिश करना। मैंने अपना बेस्ट दिया एक्सप्लेन करने में, ठीक है, कि जितनी बार रो चलेगा, ठीक है, उतनी ही बार हम कॉलम को चलाना चाहते हैं। कि रो अभी वन बार चला है तो कॉलम एक बार चलेगा, तो एक बार स्टार प्रिंट होगा। अभी सेकंड रो पे बात कर रहे हैं हम, तो 2 बार कॉलम चले और 2 बार स्टार प्रिंट होगा। अभी थर्ड रो पे पहुंच गए हम, तो 3 बार कॉलम चले और 3 प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, सी आउट स्टार बेसिकली, है ना। क्या चीज क्लियर है? और अंदर कॉलम वाले से बाहर आते ही हम एंटर लगाएंगे ताकि वो एक नई लाइन पर चले जाए हर बार नेक्स्ट रो में जाते हुए। तो वही करते हैं, 5 दे के देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। ओहो, एरर आ गया, इनफाइनाइट लूप में चले गए हैं हम कहीं। तो देख लेते हैं हमने एरर कहाँ पे किया है। अच्छा, पता है ये एक्चुअली मैंने थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक करी है। एक्चुअली यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं होगा, जे प्लस प्लस होगा। ये बस एक और एक चीज मैंने यहाँ पे किया है कि आई लेस देन इक्वल टू एन कर दिया है, ठीक है। तो अब ये रन करना चाहिए, आई थिंक 5 बिल्कुल सही रन कर रहा है, ठीक है। पहले वाला भी रन करना चाहिए था। अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको मैं लेस देन एन ही रहने दूं, ठीक है, और इसको मैं 0 कर दूं, तो अभी भी रन करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही रन कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में कोई इशू नहीं थी, बस यहाँ पे मैंने वो आई लिख दिया था, ठीक है, टाइपिंग के टाइम पे। तो उसकी वजह से कई बार ऐसे इनफिनाइट लूप बन जाते हैं कि वो लूप रुक ही नहीं रहा था, उसे एक ब्रेक कंडीशन मिल ही नहीं रही थी। ये जो कंडीशन हमेशा लिखी हुई थी वो हमेशा ट्रू थी, आई इज लेस देन एन था, जे इज लेस देन इक्वल टू आई था।
क्योंकि आई बढ़ रहा था ना यहाँ पे, आई प्लस प्लस यहाँ पे हो रहा था, तो जे तो बढ़ ही नहीं रहा था, जे तो हमेशा जीरो था, तो वो कंडीशन इन्फिनाइट टाइम्स ट्रू थी और वो इन्फिनाइट टाइम लूप चलता और हमारी मेमोरी में स्पेस बढ़ते जाता, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज नहीं होती है, इसीलिए उसे तुरंत टर्मिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक नई चीज आपने ये सीख ली कि इन्फिनाइट लूप क्या होता है। इन्फिनाइट लूप तब चलता है हमारा जब कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। क्या चीज क्लियर है? ये कोड समझ में आया है? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। हम गलत चले आ गए, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। इस अब की बार ना अपने जो नंबर ऑफ रोज वाला लूप है उसको उल्टा रन कर दो। मैं इस बार आपको उसमें नहीं करके दिखाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, मैं सीधे कोड लिख कर दिखाऊंगा। देखो, यूजर ने हमें यहाँ पे कितना इनपुट दिया, 1 2 3 4 5 6, तो यूजर ने हमें इनपुट दिया है 6। तो अब हमें क्या करना है, अपने ना जो रो वाला था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है उल्टा हो गया है कि फर्स्ट रो में 6 प्रिंट हुई, सेकंड रो में 5 प्रिंट हुए, थर्ड रो में 4 प्रिंट हुए, फोर्थ रो में 3, फिफ्थ रो में 2, सिक्स रो में 1। तो मतलब हमें अपने रो वाले जो फॉर लूप था उसको उल्टा स्टार्ट कर दूंगा मैं। उल्टा स्टार्ट करना मैंने आपको उस वाली वीडियो में नहीं बताया था। उल्टा स्टार्ट देखते हैं, मैं बस ऐसे ही यूज कर रहा हूँ टर्म, ठीक है। बस देख लो कि क्या होता है। उल्टा स्टार्ट में क्या करते हैं, हम आई माइनस माइनस करते जाते हैं। उस वाले में हम इंक्रीमेंट करते थे, ठीक है, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। अब की बार हम डिक्रीमेंट का मदद लेकर इस लूप को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, पहले मैं नॉर्मल, ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, यूजर से एन ले लेता हूँ तो वो हमें एन देगा सिंपली। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ना अपने फॉर लूप को कहेंगे कि आई इज इक्वल्स टू एन से स्टार्ट हो, ठीक है। वो यहां से स्टार्ट होगा और तब कब तक चलेगा, जब तक वो 1 के बराबर नहीं हो जाता या 1 से बड़ा रहता है, ठीक है, तब तक चलेगा। और आई माइनस माइनस करते रहो, सिंपल, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार भी देखो, उस केस में भी हमारा लूप 6 बार चलता। अगर मैं आई को इंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में भी हमारा लूप 6 बार चलेगा, और उस केस में भी अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करके लेस देन एन तक लेके जाता तब भी 6 बार चलता, अभी भी 6 बार चलेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर अभी मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को बड़ा आसान है। पहली बार में एन की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, तो मैं कॉलम को सीधे कह दूंगा कि 6 बार चलना, तो वो 6 स्टार प्रिंट कर देगा। अगली बार में आई माइनस माइनस होगा और आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो अगली बार कॉलम को पता चलेगा कि अच्छा 5 बार चलना है। फिर अगली बार आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरह से मैं रो की मदद लेते हुए कॉलम्स को प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे उल्टा स्टार्ट करा, एन से स्टार्ट करा और मैं आई को 1 तक लेकर आया, ठीक है। अब देखो, मैं जब ना कॉलम वाला फॉर लूप है उसको कैसे लिखता हूँ, उसको नॉर्मल लिखता हूँ, इंट j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, क्योंकि आई की पहली वैल्यू 6 होगी तो 6 तक प्रिंट होगा। फिर अगली वैल्यू हमारी 5 4 3 2 1 होती जाएगी, तो हम इस तरीके से उसे प्रिंट करते जाएंगे और j प्लस प्लस करते जाएंगे। ये चीज क्लियर है? और हम यहाँ पे सी आउट। अच्छा, फॉर लूप में क्या होता है कि अगर आपको फॉर लूप के जस्ट एक लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है फॉर लूप के बाद, तो कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं होती। हम सीधे फॉर लूप के नीचे सी आउट लिख देंगे, एक स्टेटमेंट तक चलता है। तो यहाँ पे ये फॉर लूप का स्कोप खत्म हो गया। अब ये फॉर लूप खत्म हो चुका है इस एक लाइन के बाद, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, ठीक है। तो एक लाइन ही चलेगा, वो सी आउट स्टार करेगा, और फिर जब वो फॉर लूप खत्म हो जाएगा, अगली इटरेशन करते करते लेस देन इक्वल टू एंड आई वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो बाहर आएगा और हम उससे कहेंगे कि एंडल प्रिंट कर दो। आई होप ये चीज समझ में आई है। इसको मैं रन करूंगा अभी, पर मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, आप प्री डिक्रीमेंट भी करिए तो भी चलेगा। J प्लस प्लस बिल्कुल सही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। ओके, मैंने यहाँ सिलेक्ट करके रन कर दिया ना। तो VS कोड में क्या होता है, अगर आप सिलेक्ट करके रन करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कोड को ही रन करते हैं, तो सिलेक्ट करके कभी रन नहीं करते हैं, ठीक है। 5 बिल्कुल सही हमारा आ रहा है। तो देखो 1 यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ स्टार, फिर 4 प्रिंट हुए स्टार, फिर 3 प्रिंट हुए, फिर 2 प्रिंट हुए, फिर 1 प्रिंट हुए, तो और ओवरऑल 5 रोज प्रिंट हुई। तो सेम हमने वही लॉजिक यूज करा है, ठीक है। एक और बार रन करूँ, लेट्स से 10 स्टार का, तो इस तरीके से होगा। अब की बार मैं थोड़ा और ज़्यादा क्रेजी जाना चाहता हूँ, लेट्स से 99 स्टार्स का। ओ बहुत सुंदर, तो ये इस तरीके से जाएगा सबसे, ठीक है, कूल। अच्छा, मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, उसमें एक बार देखना चाहता हूँ कि 1000 में कैसा दिखेगा।
ओके ओके, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक ये हो जाएगा। मेरे को लगता था मेरा लैपटॉप थोड़ा फास्ट है, बट अभी देखकर तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्लो है। पर देख लो काम कर रहे हैं। अब मैं 1000 बार ऐसे स्टार प्रिंट करता तो मेरे को कितना टाइम लगता देखो। पर यहाँ पे टाइम बच गया। मेरे लैपटॉप के फैन में से आवाज भी आने लग गई है। ठीक है, तो देख लो ये हमारा प्रिंट हो चुका है 1000 लाइनों वाला स्टार का कोड। इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्या नाम था इसका, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग यूज होगा, ध्यान से देखना। तो कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा जो फुल पिरामिड पैटर्न है। ठीक है, तो अब इसमें हमें काफी स्ट्रेट नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा था पर वो बना नहीं मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें स्ट्रेट नजर आ रहा है। हम देख लेते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें 9 दिए हैं, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ रोज हमें 5 दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट रो में क्या कर रहा है, 1 2 3 4 4 स्पेसेस छोड़ रहा है। नंबर ऑफ रोज से एक कम। समझ में आया? नंबर ऑफ रोज 5 थी। देखो ये मैं कहीं से अभी कोट नहीं देख के बता रहा हूँ, ये मैं जस्ट रैंडम बना रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं किस तरीके से सोचूंगा, ठीक उसी तरीके से रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, मैंने इनके सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, मैंने बस इन क्वेश्चंस को उठा लिया है। अब मैं आप ही के साथ सोचूंगा। तो मेरे को जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया कि 5 रो थी और 4 स्पेसेस प्रिंट हुए। ठीक है, अगले में देखते हैं। देखो अगले में क्या होगा, यहाँ पे 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे, 1 2 3, तो एक कम हो गया। ठीक है, फिर एक और कम हो गया, 2 स्पेसेस प्रिंट हुए, फिर एक स्पेस प्रिंट हुआ, और आखिरी वाले में एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हुआ। तो ये तो हमें स्पेसिस का कहानी समझ में आया। ठीक है, पर अब हम ध्यान से देखें तो ये स्टार्स की कहानी कैसे समझ में आएगा। बड़ा आसान है। देखो ना, पहले एक प्रिंट हुआ, फिर उसमें 2 ऐड हो गए, फिर अगले में 2 और ऐड हो गए, फिर अगले में 2 और ऐड हो गए, फिर अगले में 2 और ऐड हो गए। पैटर्न नाम से ही पता चल रहा है ना, एक पैटर्न बनेगा। हमें बस इतना ही समझना है। पहले वाले में 3 स्पेसेस प्रिंट हुए। ठीक है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊं। देखो कंट्रोल ए, फिर डिलीट। ठीक है, देखो कितना सारा ट्यूटोरियल मिल रहा है। व्हाइट बोर्ड चलाना भी सीख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट। 1 2 3 स्पेसेस, फिर स्टार। ठीक है, मेरा स्टार तो सेम ही लग रहा है स्पेस के, ये लो स्टार। ठीक है, फिर 1 2, फिर 3 स्टार, 1 2 3 स्टार। ठीक है, फिर एक स्पेस, फिर 5 स्टार, 1 5 स्टार GTA वाई सिटी, 2 3 4 5, फिर एक भी स्पेस नहीं, फिर 7 स्टार, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा क्या बन गया, क्या नाम था इसका, मेरे को नाम तो नहीं पता, याद नहीं आ रहा। हाँ, फुल पिरामिड पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखो कैसे करेंगे। कोड पे बात करते हैं। सबसे टफ पार्ट तो यही है। ठीक है, टफ नहीं है ये, आसान है। ध्यान से देखो। पहले मैं अपनी नॉर्मल चीजें लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमें यूजर से वही अपना उसका एन लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे एन नहीं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये हम कर लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, और हम एक काम करते हैं ना, यूजर से ज्यादा यूजर को परेशान मत करो, उससे एक नंबर लो, नंबर ऑफ रोज, उसी से काम हो जाएगा। क्योंकि नीचे भी तो हमें जाते हुए पैटर्न नजर आ रहा है। देखो ना, 1 फिर 3 प्रिंट हो रहा है, फिर 5 प्रिंट हो रहा है, फिर 7 प्रिंट हो रहा है। यूजर बोलेगा 3, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या इमेज क्रॉप होती है? नहीं, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ ना, सारी चीजों का इंतजाम है। मान लो यूजर ने हमसे बोला कि 3 तक प्रिंट करके दिखाओ, तो मैं सिर्फ इतना दिखा दूंगा यूजर को, 3 रोज तक प्रिंट कर दिया। यूजर ने बोला नहीं नहीं 2 रोज तक, लो दिखा दिया। 1 रोज तक, लो दिखा दिया। उसने बोला 4 रोज तक दिखाओ, 4 रोज तक दिखा देंगे। 5 रोज तक बोला, 5 रोज तक दिखा देंगे। 7 तक, 6 7 बोलेगा तो फिर और नीचे हम बना लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कोड करने वाले हैं। तो अभी अब मैं उसके लिए एन, यूजर क्लिक से केवल एन लेता हूँ। एन इक्वल टू 5 नहीं, तो यूजर केवल एन देगा मेरे को। एन ले लिया। क्या चीज क्लियर है? ओके, देखो अब यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट सीखोगे फॉर लूप के। देखो फॉर लूप में इंट i इज इक्वल्स टू 0 लिया मैंने,
वन से स्टार्ट कर लो अभी के लिए से, चलो आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा वो और आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई है। अब यहाँ पे ना मैं कॉमा लगा के एक के बना लेता हूँ इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ, इस आई को भी बाहर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। क्यों बनाया है अभी बता रहा हूँ। मैं इस आई को भी बाहर डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आई बना लिया और के बना लिया। तो मैंने यहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट करा और मैंने साथ में के को 0 कर दिया है अभी के लिए, ठीक है। हर आइट्रेशन पे मैं के को क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, बस इतना समझते जाओ कि फर्स्ट आइट्रेशन होगी के की वैल्यू 0, ठीक है। ओके, अब ये बात हो गई रोज की हमारी, ठीक है। रोज तो मैंने नॉर्मल लिखा है, इतना कोड तो नॉर्मल लिखा है ना मैंने, 1 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा, हमारे रोज प्रिंट होंगे। ये क्या एक्स्ट्रा लिखा है मैंने क्या कहा है कि हर आइट्रेशन पे के को 0 कर देना। अब के किस काम आएगा वो अब मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, अपने कॉलम्स की, ठीक है। पर कॉलम से पहले हमें अपने कॉलम से पहले ध्यान से देखो पैटर्न प्रिंट सॉरी स्पेसेस प्रिंट करने हैं। इस स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए हमें पहले फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो ये जो पहला फॉर लूप मैं लिख रहा हूँ, जो j इज इक्वल्स टू, जे को भी बाहर डिक्लेयर कर दो चलो अभी के लिए, कॉमा लगा के j, ठीक है। तो j को भी हम 1 j इज लेस देन इक्वल टू अपना, ध्यान से देखो फर्स्ट रो थी तो कितने स्पेसेस प्रिंट हुए थे, 1 2 3 4 स्पेसेस प्रिंट हुए, मतलब 5 माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट रो के लिए 5 माइनस 1, सेकेंड रो के लिए 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4 स्पेसेस दैट इज 1 और 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो मतलब जो स्पेसेस हैं वो n माइनस आई प्रिंट हो रहे हैं। देखो आई क्या थी, फर्स्ट रो नंबर ऑफ रोज, और n क्या था, टोटल नंबर ऑफ रोज। आई क्या थी, किस रो पर हम हैं, और n क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ रोज। तो उसने 5 माइनस आई प्रिंट करा सबसे पहले, तो 5 माइनस 1 4 स्पेसेस फिर 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो स्पेसेस है, स्पेसेस के लिए हम फॉर लूप लिख रहे हैं, ये स्पेसेस की बात हो रही है ना। तो स्पेसेस के लिए जो फॉर लूप हम लिख रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा, n माइनस आई तक जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, और j प्लस प्लस हम यहाँ पे कर देंगे। क्या ये चीज क्लियर है, ओके। ये चीज तो समझ में आई। तो अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, अपने स्पेसेस को प्रिंट कर देना है, ठीक है। ओके, ये हमने स्पेसेस की बात कर ली है, तो यहां तक तो क्लियर था। अब जरा ध्यान से देखना, आई एम सॉरी, देखो यहाँ पे ना हम एक वाइल लूप का यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर, ठीक है। मैं ये किस लिए यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं स्टार प्रिंट कर सकूं। अभी मैंने आपको बताया ना के को 0 कर दिया ऊपर, तो अब यहाँ मैं के का इस्तेमाल करूंगा। मैं के को कहूंगा कि जब तक भैया आप बराबर ना हो जाओ किसके, 2 इंटू आई माइनस 1 के। मैं गलत लिख रहा हूँ, 2 इंटू आई माइनस 1। अब ये इंट्यूशन कैसे आई कि आपके अंदर की 2 इंटू आई माइनस 1 होगा। देखो जरा फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो में एक स्टार प्रिंट हुआ, कैसे हुआ होगा, 2 इंटू आई माइनस 1 करो। 2 इंटू आई माइनस 1 क्या होता है हमारा, 2 टू जा 2 1 जा 2, क्योंकि आई हमारा, हाँ मुझे पता है कुछ ICSE वाले आएंगे, इट इज 2 1s are 2, आई नो दैट, ठीक है। बट 2 1s are 2, तो हमारा 2 माइनस 1 आया। इस फॉर्मूले में प्रिंट कर लो, पुट कर लो ना। देखो आई की वैल्यू अभी 1 चल रही है फर्स्ट आइट्रेशन पे, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो के की वैल्यू जब तक 1 नहीं हो जाती तब तक क्या करो, सी आउट कर दो, किसको, स्टार को। समझ में आया, और के प्लस प्लस भी कर देना, क्योंकि यही तो इंक्रीमेंट लगेगा, वरना क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में जाएगा। अब सेकंड रो में आएगा तो 2 2 जा 4 करेगा, 2 2s are 4, तो 4 माइनस 1 3। तो जब तक के की वैल्यू 3 नहीं हो जाती तब तक प्रिंट करो, तो वो 3 बार अगली लाइन में 3 स्टार प्रिंट करेगा। देन 2 इंटू थर्ड रो के लिए 2 इंटू 3 करेगा, दैट इज 6, 6 माइनस 1 5 स्टार्स, देन 7 स्टार्स, देन 9 स्टार्स। समझ में आया, या तो इस तरीके से मैंने इसीलिए के को हर इटरेशन में 0 करा। क्या ये चीज क्लियर है, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आई, बस इतना ही करना था। अब हमारा क्या प्रिंट हो गया, स्पेसेस हमने प्रिंट कर लिए हैं। यहाँ पे हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं स्टार्स लिख देता हूँ, ये हाँ स्टार्स हमने प्रिंट कर लिए हैं। इतना करते ही अब वो जाएगा किसके लिए, अब जाएगा अगली रो पे। तो अगली रो पे जाने के लिए एंडल हमें करना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन सवाल, ठीक है, जिसमें थोड़ा दिमाग यूज होता है, ये पैटर्न। तो आई होप ये चीज समझ में आई है आपको। एक बार रन करता हूँ मैं, ठीक है। मैं बोल तो दिया कि समझ में आया, पर अभी एरर आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो 5 देता हूँ मैं। ओ आ गया एरर, बेइज्जती हो गई। आगे देखते हैं हमने कहाँ पे गलती करी है। मैं सबसे पहले आई जे की चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वही मिस्टेक करी थी। तो हमने 1 से स्टार्ट करा,
ठीक है, लेस देन इक्वल टू n गए हम, बिल्कुल सही। सो बेसिक सी गलती थी, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमने के को इनिशियलाइज नहीं करा था जीरो से, ठीक है। ये जो है कि जीरो, ये नेक्स्ट टाइम होता है। अरे ऐसे समझो, फॉर लूप कैसे काम करता है, सबसे पहले वो ये कंडीशन आई को इनिशियलाइज करता है, फिर वो ये कंडीशन चेक करता है, फिर वो ये कोड रन करता है, ठीक है। फिर जाके वो ये कंडीशन को आई प्लस प्लस करता है, ठीक है। ये तो उसके साथ ये वाली भी होगी, और फिर वापस इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक करता है, फिर कोड हमारा क्या करता है, रन करता है, फिर वो इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है, फिर वो जाके इनिशियलाइजेशन करता है। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। तो मैं फॉर लूप का बेसिक जो वे होता है काम करने का, वो उसको ध्यान देना है हमें। तो के तो इनिशियलाइज हुआ ही नहीं पहली आइट्रेशन के लिए, के में कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी और उतनी ही बार वो रन हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा ये इश्यू हो गया था। ये मैंने पता नहीं क्यों कर दिया, ठीक है। तो हमें रीजन भी पता होना चाहिए कि जो हमने बग ठीक किया है वो कैसे हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैं 5 करता हूँ तो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पहली रो में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है 9, भरोसा है कंप्यूटर पर कि वो कर देगा सही सही। बट मैं आपकी बार 50 के लिए प्रिंट कराता हूँ। हो गया बिल्कुल सही, ये तो इजिप्ट का पिरामिड लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये काम कर दिया है, ठीक है। अब थोड़े उल्टे काम करते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड फुल पिरामिड करना है। मेरे को पता है यहाँ पे भी मैंने स्पेसेस खराब करे, तो मैं इसकी भी इमेज डाउनलोड करके जस्ट अभी आता हूँ। हियर इट इज आवर पैटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन्वर्टेड स्क्वायर पिरामिड। बड़ा आसान सवाल है, सिंपल। उसको उल्टा करना है हमें। कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर लिए है, देखो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसने स्टार्स प्रिंट करे, फिर उसने 1 2 स्पेस प्रिंट करे, फिर उसने उसने एक ही स्पेस प्रिंट करा क्या? हाँ, ये थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो गया। बस उसने एक स्पेस प्रिंट करा, फिर उसने 2 स्पेस, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 स्पेसेस प्रिंट करे। यहाँ पे एक ही स्पेस है बेटा केवल, ठीक है। तो ये हल्का सा ना टिल्ट हो गया है राइट की तरफ को, पर ये लेफ्ट है हल्का सा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो एक स्पेस प्रिंट करा, देन 2 स्पेस प्रिंट करे अगली वाली रो में, इसमें, फिर इसमें 3, इसमें 4। सेम लॉजिक लगाना है, सेम सब कुछ करना है, बस हम लूप को क्या कर देंगे, उल्टा स्टार्ट कर देंगे इन्वर्टेड फुल पिरामिड में। जैसा हमने किया था ना पहले वाले में, वैसे ही करना है। देखो क्या करेंगे, हम n की वैल्यू ले लेते हैं। n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि वो 2 बोलेगा, ठीक है। तो मैं नीचे के 2 दिखा दूंगा, 3 बोलेगा नीचे के 3 दिखा दूंगा, 4 बोलेगा नीचे के 4 दिखा दूंगा, 5 बोलेगा तो ये पूरा दिखा दूंगा। सिंपल लॉजिक, सेम लॉजिक, ओके। तो मैं सही जगह पे था, मैंने क्यों, ओके। देखो सी इन करते हैं हम n, ओके। हमने n ले लिया है। अब ये जो पहला फॉर लूप है रो का, बस इसी को तो चेंज करना है, बाकी पूरा कोड कॉपी करना है। कॉपी नहीं करके दिखाता मैं यहाँ पे, बट टाइप कर लेते हैं, कोई इतना ज्यादा टाइम भी नहीं जा रहा है। अभी टाइम हो कितना रहा है, 12 तो बचे हैं। आई इंट आई इज इक्वल्स टू इन, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू हमारा कहाँ तक जाएगा, 1 तक। जब तक वो 1 नहीं चले जाता तब तक आई माइनस माइनस करते रहो। साथ में क्या करता हूँ, वापस के की वैल्यू 0। अच्छा, यहाँ पे के को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि अभी फ्लो समझाया था कि फॉर लूप कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले स्पेसिस का काम करना है ना, तो स्पेसिस का काम कर दो। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। j इज लेस देन n माइनस आई, ठीक है। अच्छा, अभी आप बोलेंगे वहां ऊपर वाले में तो 1 से करा था, 1 से कर लो, मैं अब 0 से करके दिखा रहा हूँ, मेरा मन, मेरी मर्जी। j प्लस प्लस, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे स्पेसिस को, ठीक है। क्या चीज क्लियर है, ओके। तो ये चीज समझ में आई हमें, हमने स्पेसेस हैंडल कर लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं, है ना। तो स्टार्स कैसे प्रिंट होंगे, मैंने ऊपर वाले में व्हाइल लूप से करके दिखाया था ना आपको। हाँ, तो अब की बार मैं सेम चीज को फॉर लूप से करके दिखाता हूँ कैसे करूंगा। देखो, फॉर लूप से करने के लिए हम वापस जे को यूज कर लेते हैं, क्योंकि जे का जो स्कोप था वो इतना ही था, तो मैं इसीलिए सेम वेरिएबल बना रहा हूँ जे नाम से। तो इन जे इज इक्वल्स टू आई से स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टेड फुल पिरामिड था, ठीक है। एक बार मैं 10 के लिए प्रिंट करके देखता हूँ।
तो ये हमारा 10 के लिए एक इन्वर्टेड फुल पिरामिड आ चुका है। तो इसको थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना। इसी में हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने राइट साइड में स्पेस इसलिए दिया ताकि वो एक गैप बने, जो इस इमेज में हमें नजर आ रहा है ना कि ये हमारा जो सेकंड रो है वो हमारा इसके बीच में लग रहा है। सेकंड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में हमारा लग रहा है सेकंड रो का फर्स्ट स्टार। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा दिया है। 5 में नजर नहीं आएगा उतना ज्यादा, 10 में देखते हैं। तो देखो हमें वही नजर आ रहा है ना, ये जो फर्स्ट हमारा स्टार है सेकंड रो का, वो हमारे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के जस्ट बीच में लग रहा है, तो वो इसी वजह से मेंटेन हो पाया है। ये चीज क्लियर हुई है? तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छे से देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे पता है गारंटेड वो गलत आया होगा। तो हमारा है हाफ पिरामिड यूजिंग नंबर्स। नहीं, सही आया बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? ये तो बहुत बहुत मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल। फर्स्ट हमें जो हमने वो हाफ पिरामिड वाला क्वेश्चन देखा ना, लॉजिक वही लगेगा। वो कहाँ है, ये रहा। लॉजिक यही लग रहा है। देखो यही तो प्रिंट करना है हमें। बस करना क्या है, हमें कॉलम नंबर प्रिंट करना है। देखते ही आना चाहिए दिमाग में, इतना लॉजिक क्रिएट करो अपने अंदर। ठीक है, कि क्या यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट प्रिंट हो रहा है। सेकंड कॉलम है, सेकंड प्रिंट हो रहा है। थर्ड कॉलम है, थर्ड प्रिंट हो रहा है। फोर्थ कॉलम फोर, फिफ्थ कॉलम फाइव। ऐसे ऐसे डेवलप करो। ठीक है, कि देखते ही थोड़ा आइडिया आ जाए कि कैसे होने वाला है, कि हो क्या रहा है सिनेरियोज में। ऑब्जर्व करना ज्यादा अपना इंप्रूव करो। ठीक है, तो करेंगे कैसे, मैंने अभी आपको बता दिया। हमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ऊपर हम सवाल करके आए हैं, हमें बस यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉलम नंबर प्रिंट कर देना है। तो देखो सबसे पहले मैं यूजर से रो और कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, क्यों लेना है रो और कॉलम, एन ले लो ना, सीधे एन ले लो और उसे उतना ही हिस्सा दिखा देना, तो सी इन एन। ठीक है, बस इजी है, एन ले लिया हमने। अब फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई इज लेस देन, हमारा लेस देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू एन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट करना मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फॉर, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसेस ज्यादा प्रिंट करने नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हाफ पिरामिड है जो यूजिंग नंबर्स है, सिंपली इसमें हमें रोज प्रिंट करनी है ना। तो एक काम करो, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, जे को 1 से स्टार्ट कर दो, और जो हमारा जे है उसको लेस देन इक्वल्स टू आई रखो, और यहाँ पे जे प्लस प्लस, जो हमने ऊपर वाले में लॉजिक लगाया, बस मैं वही थोड़ा सा रिमेम्बर कर रहा था कि क्या किया था हमने। ठीक है, तो हमने ये किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम नंबर प्रिंट करना है। और कॉलम नंबर क्या होता है, जे होता है ना। सेकेंड लूप हमारा कॉलम के लिए लगता है, तो सिंपली यहाँ पे जे प्रिंट कर दो। बस एंडल के लगा रहा हूँ, एंडल हम कॉलम प्रिंट होने के बाद लगाएंगे। तो अब हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, अच्छा नहीं हुआ, देखते हैं क्या हुआ, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। 5 लिखते हैं, एंटर, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। स्पेस ले देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हमें नजर आए। ठीक है, बिल्कुल सही, जो हमने सोचा वही हो रहा है। 1 फर्स्ट 2 3 4 5 है ना, कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है। इसकी एक और वेरिएशन होती है, वो हमें रो दिखाते हैं कि फर्स्ट वाले में केवल रो प्रिंट हो, तो मैंने आई से चेंज कर दिया जे को। 5 लिखूंगा, पहली रो में केवल 1 प्रिंट होगा, सेकंड रो में 2 2, फिर थर्ड रो में 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, इस तरीके से। देखो ये रहा, तो एक वेरिएशन ये भी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। सो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आगे मिलते हैं लेक्चर्स में। फंक्शंस की वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली है, उसको जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे। तो तब तक कोडिंग करते रहें। बाय बाय।